पन्नों का जो एफआर का इलाका है, वहाँ की जो तशवीशनाक सूरत हाल है उस पर जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर जनाब सैयद मुनव्वर हसन साहब की अपील पर ये कौमी जरगा मुनक्किद हुआ। और इस कौमी जरगा के इस मरहला में जमात इस्लामी से मुताल्लिक़ जो मरकज़ी कायदीन हैं और तमाम सूबों और आज़ाद जम्मू और कश्मीर से जो मुताल्लिक़ कायदीन हैं और ख़ास तौर पर सूबा सरहद से जो जमात इस्लामी के भी ज़िम्मेदारान हैं, सूबाई असम्बली के मेंबरान और साबिक़ सूबाई वज़रा और सूबा सरहद के साबिक़ स्पीकर, सुबह 10 बजे से हमारा ये कौमी जरगे का प्रोग्राम जारी के इन हालात के साथ साथ कराची के हालात के बारे में भी असदुल्ला भुट्टो साहब ने, बहरान के अमीर हैं, उन्होंने भी कौमी जरगे को वहाँ के हालात से भी आगाह किया। उनके हवाले से भी डॉक्टर सैयद वसीम के रहनुमा जनाब अब्दुलरशीद तुराबी साहब ने भी कश्मीर के हाल है कौमी जरगे में तमाम चीज़ों पर ब्रीफिंग दी गई है, डिस्कशन हुई है और जिसके नतीजे में एक मुश्तरका अलामिया भी मंजूर किया गया है, जिसकी तमाम तफसीलात यहाँ मंजूरी दी गई है। उसकी कापियाँ आप तक अभी तकसीम कर दी जाएंगी। अब ये हमारा इख्तितामी सेशन है और इस वक्त मैं दरख्वास्त गुजार हूँ इस कौमी जरगा के दाई और सबको दावत देने वाले इसके मेज़बान जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर जनाब सैयद मुनव्वर हसन साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो कौमी जरगे के इस इख्तितामी सेशन से भी खिताब फरमाएँ। हज़रात, जैसा कि अभी आपके इल्म में क़द्र तफसील से ये बात आई है, लियाक़त बलोच साहब ने आपको आगाह किया है कि सुबह से इस वक्त तक हम तमाम सूबे सरहद के मुताल्लिक़ा अज़ला जो इस वक्त शदीद आज़माइश से और बहरान से गुज़र रहे हैं और उनके अलावा जहाँ जहाँ लोगों को ख़दशात लाहक़ हैं, तमाम लोगों ने मिलजुल कर हालात का तज्ज़िया किया है। फ़ौजी कार्रवाई के नतीजे में जो सूरत हाल बन रही है उस पर भी गुफ्तगू हुई है और हुकूमत की बहैसियत मजबूरी जो नाअहली है और लोगों के जान माल इज़्ज़त आबरू बचाने के सिलसिले में जो उसकी पहलूतही है उस पर भी यहाँ तफसील से बात हुई है। और इसी तरह मुल्क के दीगर मकामात और शहरों के बारे में, जिसमें शहर लाहौर भी है और कराची भी है, उस पर भी बात हुई है। मैं सबसे पहले तो लाहौर में जो कल एक शहादत हुई है, और हकीकत ये है कि ये एक बहुत बड़े इस्लामी स्कॉलर और आलिम दीन थे, बड़ी मुतदय्यन शख्सियत थी इनकी और तमाम मसलकों के लिए और फ़िरक़ों के लिए काबिल कबूल शख्सियत थी। सबके साथ मिलकर हमेशा वो चलते रहे। उनकी इल्मी खिदमात भी हैं, मैं उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करता हूँ, इसलिए कि ये कौमी सतह पर एक बहुत बड़ा लॉस है, बड़ा नुकसान है कि जो पूरी कौम को पहुँचा है। इस तरह की शख्सियतें बार बार नहीं पैदा होती। सच्ची बात यह है कि मौलाना सरफराज साहब मुद्दत से तहरीकों का हरावत दस्ता रहे हैं और इस वक्त भी आपको याद होगा पिछले दिनों उन्होंने एक टीवी चैनल पर बहुत तफसील से अमेरिका के हवाले से तफसीली बात की थी। हमारी गो अमेरिका गो तहरीक के अंदर भी उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है और वो इन तमाम मामलात में हमारे साथ चलते रहे हैं, लेकिन वह हालात की संगीनी का इस वक्त शिकार हुए हैं। हमें दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनकी शहादत को कबूल फरमाए। और रात आपको याद होगा कि अब से कुछ दिनों पहले अमेरिकी सदर ने ये बयान दिया था कि जब तक अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में इंतहा पसंदी एक्सट्रीमिज़म रहेगा, अमेरिका और उसकी फ़ौजें भी वहाँ पर रहेंगी। हम ये समझते हैं कि इट इज़ द अदर वे राउंड। जब तक अमेरिका और उसकी फ़ौजें इस खित्ते के अंदर रहेंगी या दुनिया के किसी भी खित्ते में रहेंगी, लोगों के अंदर रद्द-ए-अमल, इश्तिआल, गम और गुस्से की कैफियत पैदा होगी, एक्सट्रीमिज़म पैदा होगा, टेररिज्म पैदा होगा। यानी अमेरिका और उसकी फ़ौजें ख़ुद इसका सबब हैं कि इस रीजन को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए ये तमाम हालात जो है बिगड़ रहे हैं। पूरे जिरगे का ये ख्याल था कि ये जो फ़ॉरेन ट्रुप्स यहाँ पर मौजूद हैं, फ़ॉरेन ट्रुप्स और अमेरिका की मौजूदगी और उसकी बढ़ती हुई मुदाखलत के नतीजे में
حالات کے اندر خرابی پیدا ہوئی ہے، ورنہ جب تک یہاں فورن ٹروپس موجود نہیں تھے اور جب امریکہ کے بڑھتے ہوئے قدم یہاں دکھائی نہیں دیتے تھے، اور جس طرح وہ اس وقت ہماری پالیسیوں پر اثر انداز ہے اور ہمارے اندرونی معاملات میں بھی رائے دہی کر رہا ہے، اور ہر روز جس طرح اس کے اہلکار پاکستان میں بیٹھے ہوتے ہیں اور معاملات کے اوپر تبصرہ اور تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں، جب تک یہ صورتحال نہیں تھی یہ پورا علاقہ اور پورا خطہ پرامن تھا، حالات میں ایک بہتری اور اس کی نوید تھی۔ لیکن جب سے یہ مداخلت شروع ہوئی ہے اور ہماری گزری ہوئی پچھلی فوجی حکومت نے امریکہ کو لاجسٹک سپورٹ فراہم کر کے اور سینسٹیو ایئرپورٹس فراہم کر کے افغانستان میں ایک پرامن حکومت کو، جس کو پاکستان نے تسلیم کیا ہوا تھا، سعودی عرب نے تسلیم کیا ہوا تھا، ایک تسلیم شدہ حکومت کے خلاف ہماری فوجی حکومت نے امریکہ کی مدد کی اور طالبان کی وہاں حکومت کو تہس نہس کر دیا اور اس کا فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ ظاہر ہے کہ حالات اس کے بعد سے خراب ہونا